मेरठ में एक कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का गंदा खेल। प्रश्न ये कि क्या यह सिर्फ एक सेंटर तक सीमित है? यह शहर में फैले एक बड़े नेटवर्क की परछाई मात्र है। पुलिस की छापेमारी में जिस तरह से बंद कमरे में 9 महिलाएं और 4 पुरुष मिले, उससे कई शक गहराते जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर हसीनाओं की तस्वीरें भेजकर सौदे तय किए जा रहे थे। हर ग्राहक को उसकी पसंद की महिला पहुंचाई जा रही थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतने समय से ये सब चल कैसे रहा था? क्या इस रैकेट के पीछे कोई बड़ी शख्सियत मास्टरमाइंड है? जवाब मिलने बाकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गढ़रोड इलाके में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस पूरे मामले ने न केवल पुलिस और प्रशासन को चौंकाया है, बल्कि समाज में तेजी से फैल रहे डिजिटल देह व्यापार के नए ट्रेंड की भी पोल खोल दी है। मेरठ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब गढ़ रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर संचालित हो रहा था यह कथित कंप्यूटर सेंटर, लेकिन दरअसल यहाँ चल रहा था एक संगठित सेक्स रैकेट। नौचंदी और मेडिकल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मौके से 9 महिलाएं और 4 पुरुष पकड़े गए। इनमें से 2 लोग इस रैकेट के संचालक निकले, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 3 ग्राहक भी मौके से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने वहां से कई मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री और रिकॉर्ड बुक्स जब्त की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह गिरोह पूरी तरह से सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। ग्राहकों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता था। ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें पहले भेज दी जाती थी, जिसके बाद तस्वीरें देखकर पसंद करने के बाद ग्राहक उसी महिला से मिलने के लिए बुलाया जाता था। स्पा और कंप्यूटर सेंटर की आड़ में ग्राहक अंदर बुलाए जाते थे और वहीं सौदा तय होता था। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर की आड़ में एक स्पा सेंटर संचालित है। उसी सूचना के क्रम में आज मेरे द्वारा थाना नौचंदी और थाना मेडिकल के इंस्पेक्टर्स के साथ यहाँ पर आकर के चेक किया गया। चेक करने पर स्पा सेंटर संचालित होने की बात सही पाई गई। यहाँ से कुल 1 रिसेप्शनिस्ट एवं 8 लड़कियाँ यहाँ मौजूद थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो मेन संचालक हैं इसके, उनको और 3 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। ये राजवीर नामक व्यक्ति हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। सर, शहर में अब तक कितनी जगह छापेमारी हो चुकी है इस बात को लेकर? यहीं की शिकायत थी। यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में 2 जगहों पे तो चेक करने पर जो जहां हम खड़े हैं इस स्पॉट पे, ये कंप्यूटर सेंटर के नाम से जो है, यहीं पर अभी प्राप्त हुई सूचना के अनुसार कार्रवाई की गई है। तो यहीं पे सत्यता मिली है। पुलिस को पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि एक बार के सौदे के लिए 1500 रुपए तक की रकम ली जाती थी, लेकिन अगर ग्राहक सेंटर तक आने में असमर्थ हो तो उन्हें उनके बताए पते पर मनपसंद महिला भेज दी जाती थी। इसके बदले में 4 से 5000 रुपए तक वसूले जाते थे। यह रैकेट खासकर उन युवाओं और पेशेवरों को टारगेट करता था जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता चाहते हैं। इस गिरोह की खास बात यह थी कि बाहर से यह पूरा सेटअप एक सामान्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जैसा लगता था। ना कोई नेम प्लेट, ना कोई बोर्ड, सब कुछ इतनी सफाई से चलाया जा रहा था कि आसपास के लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी। लेकिन पुलिस को लंबे समय से इस स्थान को लेकर शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार एक सटीक सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि यह सिर्फ एक स्पॉट है, पूरा नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ और नाम और स्थानों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। यह भी आशंका है कि इस रैकेट का संचालन किसी बड़े गिरोह द्वारा किया जा रहा है, जो मेरठ और आसपास के जिलों में इसी तरह के सेंटर चलवा रहा है। मेरठ के एसएसपी ने कहा कि ऐसे असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार,
और आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि आरोपी किन किन लोगों से संपर्क में थे। यह घटना एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हमारे शहरों में किस तरह देह व्यापार अब तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लेकर फैलता जा रहा है। जब एक साधारण कंप्यूटर सेंटर की आड़ में इस तरह की अवैध गतिविधियां चल सकती हैं, तो जरूरत है कि समाज और सिस्टम तो दोनों ही ज्यादा सजग और सतर्क हो। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।